दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शब्दों का सूक्ष्म अंतर होता है, इसका अर्थ जब सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कि कोई परीक्षा हो, चाहे कोई कंपटीशन की बात हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, चाहे किसी भी तरह की या फिर अपने नॉलेज की बात हो, सबके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और विशेष करके ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है। तो देखिएगा, इसको शब्दों का सूक्ष्म अंतर जो है 2 वीडियो में आपको कन्फर्म करा दूंगा, और यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। लिखा हुआ है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द और उसके सूक्ष्म अंतर दिए गए हैं। शब्द क्या है देखिए। एक शब्द है अस्त्र। थोड़ा सा हम लोग कलर को दूसरा ले लें तो बढ़िया रहेगा। चलिए ब्लू ले लिया जाए, अच्छा रहेगा। ये देखिए अस्त्र। अस्त्र क्या है? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है, जैसे परमाणु बम। यानी कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग एक साथ किया जाता है ना, लेकिन अस्त्र किसे कहते हैं कि जो फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र किसे कहते हैं? हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक। यानी बंदूक हुआ, भाला हुआ, बर्छी हुआ, ठीक है ना, तलवार हुआ, ये सब शस्त्र है। और जो फेंक करके चलाया जाता है वो क्या है? आपका अस्त्र है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी और अनभिज्ञ में क्या अंतर है, इसको समझिए। अज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, जिसे कोई ज्ञान न हो, उसको अज्ञानी कहते हैं। और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसे कुछ भी अनुभव न हो। तो अनुभव न होने का मतलब ज्ञात न होने से भी तात्पर्य हो सकता है, जिसे कुछ भी ज्ञात न हो। ज्ञात का मतलब हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, उस बात के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं, कोई ज्ञात हमको नहीं है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जिसको कुछ ज्ञात न हो, किसी चीज़ के बारे में ज्ञात न हो, उसको भी अनभिज्ञ कहेंगे। या जिसे कुछ अनुभव न हो, हालांकि जिसको कुछ अनुभव न हो उसको अनुभवहीन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर अर्थ ज्ञात से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष और सभापति में क्या अंतर होता है? अध्यक्ष उसे कहते हैं जो किसी विभाग का प्रमुख होता है, जबकि कभी कभी कोई अगर सभा का आयोजन होता है, उसको भी कहते हैं कि सभा की के अध्यक्ष। अध्यक्ष सही नहीं है, उस सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सभापति उनको बोला जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अध्ययन और अनुशीलन में क्या अंतर है? अध्ययन का मतलब ये होता है सामान्य रूप से पढ़ना या लिखना। सामान्य रूप से पढ़ना या लिखना अध्ययन कहलाता है। अनुशीलन क्या होता है? गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन को अनुशीलन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूक्ष्म अंतर है, अली और अली। देखिए, मात्रागत भेद है। एक में छोटी ई माने जैसे ह्रस्व ई, और एक में दीर्घ ई का मात्रा है। तो अली माने होता है भंवरा यानी भ्रमर, और अली माने होता है सखी। भिज्ञ और अनभिज्ञ में क्या अंतर होता है? भिज्ञ कहते हैं जानकार को, और अनभिज्ञ कहते हैं अनजान को। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी आ जाता है अभिज्ञ, तो अभिज्ञ को कभी भी आप अनभिज्ञ के रूप में नहीं नहीं रखेंगे, क्योंकि भिज्ञ का विलोम अगर अभिज्ञ पूछता है तो गलत है। भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ ही होगा। अनभिज्ञ माने जानकार, और अनभिज्ञ माने जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखता, यानी अनजान। ठीक है ना। एक है अवलंब, एक है अविलंब। तो अवलंब माने होता है सहारा, ठीक है ना, अवलंब। अविलंब माने होता है शीघ्र, यानी कि जल्दी। इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अविराम और अभिराम। अविराम किसे कहते हैं? अविराम वो हो जाएगा तो लगातार हो जाएगा, और अभिराम मन होता है सुंदर। कोई भी चित्र सुंदर है, कोई प्राकृतिक दृश्य सुंदर, उसको अभिराम दृश्य माने सुंदर दृश्य कह सकते हैं। अन्न और अन्य। अन्न माने होता है अनाज, और अन्य माने होता है दूसरा। इसको ध्यान रखेंगे। अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर होता है? अनुसरण माने पीछे चलना, और अनुकरण माने नकल करना। माने हम किसी महापुरुष के पद चिन्हों पर चलते हैं, यानी उनके पीछे चलते हैं, तो उसको अनुसरण कह सकते हैं। और किसी चीज़ की हम नकल करते हैं तो उसको अनुकरण कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अम्ब और अम्बु, एक में मात्रा है ऊ का और एक में नहीं है। तो अम्ब माने होता है माता, ठीक है ना, और अम्बु माने होता है पानी यानी कि जल। अर्ध और अर्घ्य, देखिए अर्ध, अर्ध माने होता है आधा, और अर्घ्य माने किसी का अर्घ्य देना, सूर्यदेव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देना मतलब पूजा का जो द्रव्य होता है उसको हम अर्घ्य कह सकते हैं। पूजा में जो भी चीज़ें शामिल हैं उसी को हम अर्घ्य कहते हैं, और किसी चीज़ के आधे भाग को अर्ध कहते हैं। प्रलाप और विलाप में क्या अंतर होता है? प्रलाप माने बकवास करना, जैसे कोई फालतू में बोल रहा है, बकवास कर रहा है, उसको प्रलाप कहते हैं कि वो बहुत प्रलापी है, बहुत प्रलाप कर रहा है। अब विलाप माने रोना, यानी चिल्ला चिल्ला करके रोने को हम विलाप कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्वजन और स्वजन, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है, परीक्षा में बन सकता है कि स्वजन यानी कि स्वजन माने क्या होता है? कुत्ता, कुत्ता को स्वजन कहते हैं, और स्वजन कहते हैं आदमी को, माने अपने आदमी। स्व माने अपना, जन माने आदमी, अपना आदमी जो होता है उसको स्वजन कहते हैं, और कुत्ता स्वजन कुत्ते को कहते हैं। पुरुष और परुष, पुरुष ऊ का मात्रा अगर जुड़ गया तो आदमी हो गया। अब परुष मन होता है कठोर, कि हमें कभी परुष वचन नहीं बोलना चाहिए, कभी ऐसा वाक्य हो सकता है तो उसको पुरुष मत समझिएगा, परुष, परुष माने कठोर। कुल और कुल में क्या अंतर होता है? केवल ऊ का मात्रा, एक में ह्रस्व एक में दीर्घ की बात है। तो कुल अगर है तो ये वंश हो गया। अब कुल माने होता है किनारा, और एक कुल माने संपूर्ण भी हो सकता है। कुल माने संपूर्ण वस्तु, इसको ये भी रखेंगे ध्यान, ये संपूर्ण भी हो सकता है, ठीक है ना। कुल माने संपूर्ण, तो कुल वंश या संपूर्ण, और कुल माने होता है किनारा, माने किसी नदी का किनारा। आगे बढ़ते हैं। निर्धन और दीन में क्या अंतर होता है? देखिए, निर्धन और दीन में क्या अंतर होता है। निर्धन कहते हैं दरिद्र को, जिसके पास संपत्ति न हो। और दीन कहते हैं, निर्धन तो होता है वो, लेकिन निर्धन होने के कारण अपने स्वाभिमान से रहित हो जाता है। मतलब भीख मांगना या अन्य कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे अपना स्वाभिमान समाप्त कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को हम दीन ही कहेंगे। और निर्धन का मतलब गरीब है लेकिन उसके पास उसका भी आत्मसम्मान हो कि भीख नहीं मांग रहा है। तो निर्धन होना अलग चीज़ है और दीन होना अलग चीज़ है। कलंक और अपयश, कलंक किसे कहते हैं? किसी बुराई के चलते प्राप्त लांछन, माने कोई लांछन लगा दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। और अपयश किसे कहते हैं? कि व्यापक स्तर पर बदनामी हो या बुराई हो, उसको हम अपयश कहते हैं। अपयश का मतलब व्यापक स्तर पे, यानी कि एक ऐसा कलंक वह भी है लेकिन काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में या काफ़ी ज़्यादा समय तक वो रहे तो उसको अपयश कहेंगे। और कलंक कुछ क्षण के लिए होता है, अगर हम उसका तथ्य सामने रख देते हैं तो अपने आप समाप्त भी हो जाता है। ये दोनों में अंतर होता है। आगे देखिए, कविता और काव्य में क्या अंतर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कविता पद्यबद्ध छंद, पद्यबद्ध कथन को कहते हैं, और काव्य जो है कवि की कृतित्व को कहते हैं। पद्यबद्ध कथन का मतलब को क्या होता है? मान लो कोई एक छंद है, इसको हम कविता कह सकते हैं, लेकिन एक छंद को हम काव्य नहीं कह सकते। काव्य का मतलब होता है कवि का कृतित्व, कृतित्व माने उसकी पुस्तकें या उसकी रचनाएं, ठीक है ना। अगर कवि की रचनाएं हैं, यानी एक कोई ग्रंथ है उसमें कई कविताओं का संकलन है, उसको हम काव्य कह सकते हैं। और कविता कोई एक छंद, दो छंद, या कोई एक कविता, तीन चार पांच छंदों का संकलन भी कविता कहा जा सकता है। लेकिन काव्य उसे ही कह सकते हैं कि जिसमें कई कविताओं का संकलन हो, यानी कवि का कृतित्व हो, ठीक है ना। आगे देखिए, कष्ट, क्लेश और व्यथा में क्या अंतर है? कष्ट किसे कहते हैं? तन और मन की असुविधा, हमारे शरीर को और हमारे मन को जो पीड़ा पहुंचाते उसको कष्ट कहते हैं। और क्लेश किसे कहते हैं? पूरे मन का अप्रिय भाव, यानी हमारा मन अच्छा न मतलब हो, यानी किसी चीज़ को लेकर के हम कुछ अच्छा भाव हमारे अंदर नहीं आ रहा है, हमारा मन दुखी है, इसको क्या कहते हैं? क्लेश कहते हैं। और व्यथा कहते हैं कष्टकारक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो हमें कष्ट पहुंचा रहा हो, इसको हम व्यथा कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कृत और कृति में क्या अंतर होता है? कृत तो यानी कि इसमें मात्रा नहीं है छोटी का, तो कृत माने होता है किया हुआ, माने रचा हुआ, सॉरी किया हुआ। और कृत माने होता है रचना, माने किसी की कृत माने किसी की रचना, अकृत माने किया हुआ, माने किसी के द्वारा किया हुआ कोई कार्य। और कृत माने रचना, माने किसी भी चीज़ की
रचना करना, कविता की रचना, कहानी की रचना, जो भी चीज़ है, ठीक है ना, इसको हम कृति कह सकते हैं। ग्रह और गृह में क्या अंतर है? ग्रह यानी कि जो आकाशीय पिंड हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि, इसको हम ग्रह कहते हैं। और गृह, गृह माने घर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेष्टा और प्रयत्न में क्या अंतर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चेष्टा शक्ति के अनुसार कार्य करना, अप्रयत्न उपाय या प्रयास करना। मतलब प्रयत्न करना, करने में एक तरह से यूँ कहा जाए अपना 100% एक तरह से नहीं लगाते हैं। आज चेष्टा का मतलब पूरी शक्ति के अनुसार कार्य करना, वो अपना 100% हम उसमें लगा देते हैं, उसको हम चेष्टा करना कहेंगे। और प्रयत्न का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है उसका हम उपाय कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं केवल। आगे देखिए, मुनि और ऋषि में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर समझा जाता है कि एक ही शब्द है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। मुनि किसे कहते हैं? धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। धर्म या आध्यात्मिक तत्व जो है उसको जो वर्णन करता है, उसको बताते, उसको मुनि कहते हैं। और जो मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला, यह यानी कि ऋषि जो है कि मंत्रों के द्वारा किसी चीज़ के बारे में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, या मंत्रों के बारे में बताते हैं, मंत्रों की सिद्धि के बारे में बताते हैं, और आध्यात्मिक तत्वों को भी बताते हैं। इसको जो है कि हम ऋषि कहते हैं। और जो धर्म या केवल आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम मुनि कहते हैं, ठीक है। 25वां प्रश्न देखा जाए। माप और नाप में क्या अंतर होता है? माप, माप तरल पदार्थों की तौल, माने कोई तरल पदार्थ है जैसे दूध हुआ, तेल हुआ, पानी हुआ, इसको इसको जब किसी बर्तन में मापा जाता है उसको माप कहते हैं। और नाप का मतलब कोई लंबाई या दूरी का आकलन किया जाए, माने मीटर में या किलोमीटर में कोई चीज़ नापा जाए तो उसको हम नाप कहते हैं। ये शब्दों का सूक्ष्म अंतर है। अभी इस पर एक वीडियो हम और शीघ्र ही लाएंगे, तो वह जब आप तैयार कर लेंगे तो उससे बाहर कोई प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है कि परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। हाँ, कक्षा 12 के बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर लेटेस्ट 2024 का जो मॉडल पेपर, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया है साइट पर, उसी को मैं बिल्कुल सरल ढंग से बता दिया हूँ। उसका मतलब प्रश्नोत्तर के साथ मैं हल करवा दिया हूँ। और दूसरी बात कि उसमें कुछ बदलाव हो गए हैं, उस बदलाव को ही मैं बताया हूँ। आप अवश्य उस मॉडल पेपर को देख लें, नहीं तो परीक्षा में आपका 5-7 नंबर का प्रश्न गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानिए, इस चैनल पर जो मॉडल पेपर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और शेष जो बहुत सारे कंटेंट हैं, गद्य का, पद्य का, संस्कृत का जो भाग है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और किसी पाठ का वीडियो अगर आपको चाहिए या किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।